आज हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में। और ये जो अपना जो नया स्ट्रैटेजी जो कल मैंने बोलना चाहता था लेकिन टाइम नहीं हुआ, ये वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसमें हमें लास्ट कई रोज़ों से मैं ये वीक से ही मैंने काम कर रहा हूँ और मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है। क्या है स्ट्रैटेजी? बहुत सिंपल है। ये है EMA 34 है और ये जो है वो RSI है। ये RSI जो है ना, ये ट्रेडिंग व्यू में ऐसे नहीं दिखाता है, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला, लेकिन ये जो ज़ेरोधा का जो खुद का चार्ट है उसमें होता है। तो इसमें क्या सिर्फ 50% मार्क किया हुआ है और इसका ऊपर में जाता है और ये में 34 के ऊपर जाता है तो बाई करने का है, सी बाई। और अगर आपको स्प्रेड करना है तो PE सेल PE बाई, ऐसा मैंने मार्क करके रखा। और अगर जैसे कि अभी EMA के नीचे है तो आपको PE बाई करना है, या तो अगर स्प्रेड चाहिए तो CE सेल CE बाई करना है। जैसे कल का देखिए पूरा का पूरा नीचे रहा यहाँ से लेकर के, तो यहाँ से अगर आप कल भी हम लोग मैंने किया है इसमें तो अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन मेरा कुछ डिस्टर्बेंसेस था तो उसके लिए पूरा नहीं कर पाए, वो बात अलग है। लेकिन ये कर सकते हैं ऐसे। और मैंने पिछले दो रोज में मैंने सेंसेक्स में किया, सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा काम किया। ये थर्सडे फ्राइडे ये 2 दिन हमें निफ्टी में करना है, इवन मंडे भी करना है, क्योंकि थर्सडे सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो थर्सडे नहीं करना था। और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो हम सेंसेक्स में करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे क्या है। अगर बहुत फोर्स रहता है तो मैं सिर्फ बाई की तरफ जाता हूँ, और अगर थोड़ा सा रिस्की रहता है तो स्प्रेड की तरफ जाता हूँ। चलिए, अभी टाइम हो गया है मार्केट खोलने का, अब आधा मिनट ही है। देखते हैं आज का दिन कैसे रहे। और अब सबका दुआ, भगवान के दुआ, गणेश जी के दुआ से, बजरंगबली जी का दुआ से हम दिन की शुरुआत करते हैं विद होप, उम्मीद के साथ कि आज अच्छा धंधा करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ही रिस्क है। 5 मिनट्स का चार्ट है ये। फ्रेंड्स, लगता है आज रेंज बाउंड रहेगा। एक ही जगह में खड़ा है वो। डे हाई डे लो अभी मैंने मार्क किया है, और इसमें हमने थोड़ा सा एक आयरन कॉन्डोर बना के मैंने रखा है, तो वो भी हम चालू करेंगे। अगर ये कैंडल यहाँ पर आता है 24,150 में आता है तब जाके मैं चालू करूँगा। ऐसे मैंने सेट करके रखा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर हो गया है मेरे ख्याल से, हमें इसको 24,250 में ही रखना चाहिए। और 24,250 में सेल और 24,050 में भी सेल, और इधर 900 में बाई, 400 में बाई। ऐसे करते हैं तो हमें 66,000 लगेगा। इतना मैक्स प्रॉफिट बताता है, लेकिन उतना तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन POP 43% दिखा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किसमें क्या, अभी कहाँ पर ऑर्डर प्लेस। अच्छा, ये क्रॉस किया है तो वो वाला स्ट्रेटजी तो नहीं चलेगा। अभी डे हाई क्रॉस किया है, क्लोज नहीं किया है, और फोर्स भी नहीं है, तो इसमें ये वाला हम लगा सकते हैं, PE सेल PE बाई, है ना। ये भी बहुत ऊपर चला गया। नज़दीक होने के बाद, नज़दीक होने से बनाने में मजा आता है। अगर पर में फोर्स आता है तो PE बाई कर लेंगे। देखिए, डे हाई को अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है, डे हाई क्रॉस किया है, ऊपर ही क्लोज किया है, और अभी जो है ना ये ग्रीन कैंडल ही बन रहा है। अभी तक शुरू में कभी कभी लाल होता है, वो तो होता ही है, लेकिन जो बात है वो है कि वो रिटेस्ट नहीं करेंगे, करके अगर चढ़ता है तो जा करके
लेने का मतलब होता है, क्योंकि और अभी इतना ऊपर, ये मैं 34 का इतना ऊपर जाके नया ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है। देखिए अभी नीचे आ रहा है, वॉलेटिलिटी कुछ नहीं है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है। रिटेस्ट किया है लेकिन इतना स्लो मूवमेंट में हम लेंगे तो पी तो मेल्ट करेगा ही। तो अभी रुकते हैं, अभी जल्दीबाजी कुछ नहीं है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। अब थोड़ा रुकते हैं, कुछ वोलाटिलिटी आया तो फिर हम ले लेंगे फटक से, क्या प्रॉब्लम है। बहुत स्लो मार्केट है। ऑप्शंस का प्राइस ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है, करीब करीब आधा 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे ही हो रहा है। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर वॉलेटिलिटी फटक से आ जाता है तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम अभी पी सेल के साइड में ही भी नहीं जाएंगे। थोड़ा मार्केट एक जगह में आने दो। हाई तो ब्रेक किया, डे हाई फर्स्ट कैंडल का, अभी जा भी रहा है ऊपर, ऐसा नहीं जा नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो जा रहा है। देखो करीब करीब 1 2 3 20 मिनट में 4 पॉइंट ऐसे गया है, तो अभी फिर 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे जा रहा है 20 मिनट में। तो स्कैल्पिंग के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हमें रुकना चाहिए सही मौके के लिए। स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, एक्चुअली मुझे करना ही नहीं था इसमें, बट एनीवे 136.20 में लिया था और एग्जीक्यूट नहीं हुआ। टीटीटी में ट्रिगर्ड बता रहा है लेकिन नहीं हुआ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूटेड में भी दिखा रहा है, एग्जीक्यूटेड में एक दिखा रहा है लेकिन ये हुआ नहीं है। हाँ अभी क्या करना चाहिए, अभी तो हमें निकल देना चाहिए। एक मिनट, अभी क्या 131.20 में क्विट हुआ है। मैसेज थोड़ा लेट आया लेकिन हो गया, 131.20 में क्विट हुआ है और हमें 325 का लॉस चल रहा है। ठीक है, अभी हमको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। उधर थोड़ा सा मोमेंटम आया तो मैं सोचा कि खींचेगा लेकिन नहीं हुआ, बट एनीवे ठीक है, चलो चलता रहेगा। निफ्टी में मुझे थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं करते लगता है निफ्टी वाले, बट एनीवे लेट्स सी। सो फ्रेंड्स हैव चेंज द डे हाई अभी यहाँ पर आया है। अब ये डे हाई पहले किसी से मैच करता है क्या? हाँ यहाँ पर मैच करता है। ठीक है चलिए, अभी नीचे आ रहा है लेकिन मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं रहेगा तो मैं अभी ट्रेड में नहीं जाता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने एक और ट्रेड लिया है पीई सेल का 24,250 में और प्राइस आया है, मैं नेकेड लिया है, मैं इसको ये दे देंगे 142.95 में लिया है और इसको मैं स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्रिएट जीटीटी सिंगल बाय 142.95 प्लस 20% 171.54 ट्रेलिंग में कर देते 5 पॉइंट्स। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट में आज हलचल नहीं है, अभी तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ा सा नीचे आया तो मैंने लिया है। अब अगर हलचल नहीं होता है तो सेल के लिए अच्छा रहता है, लेकिन हमने थोड़ा लेट लिया है, 11 बज रहा है, तो ऐसा है। अब इसको हम 171.95 में एसएल रखा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लॉस ना होए। ऐसे अगर नीचे आना चालू करते तो शायद हम पी खरीद लेंगे उस समय।
तो इसमें हमें कुछ 1,80,000 मार्जिन मनी लगा है। ये नीचे आने के बाद में अभी चढ़ना चालू किया, इसलिए हमने लिया है। रीजनिंग मैं कर रहा हूँ और स्लो मूवमेंट है इसके लिए भी लिया है। अभी देखते हैं, इधर भी ट्रेंड अप है, इधर भी ट्रेंड अप है। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। ऐसे मुझे बीच रास्ते में ट्रेड लेना पसंद नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन लिया है क्योंकि इधर भी मैंने वो सोच के नहीं लिया हाँ कि बीच रास्ते में है, इधर भी नहीं लिया, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ आगे पीछे होता है तो हम फटक से एग्जिट कर जाएंगे। 152 तक अगर आ जाता है तो शायद हम, मतलब 10 पॉइंट्स, तो शायद हम एग्जिट कर जाएंगे। अभी भी लॉस में चालू है, 146 है, हमने 142.95 में लिया है, मतलब 143 में लिया है सोच लीजिए, तो 2 पॉइंट का डाउन है। अभी टाइम पास अगर करता है तो अपना फायदा है। फ्रेंड्स, मैंने एक 24,200 में पी बाई किया है एट 128.75। अब मैं थोड़ा सा पोजीशन देख लेता हूँ। ये 152 तक गया है। पीई बाई बराबर किया मैंने, पी सेल भी बराबर किया। पी सेल में 10 पॉइंट हो गया है। अभी हमें जीटीटी में देखना है कि कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं। अभी तक तो 171.95 में ही पड़ा हुआ है। स्टॉप लॉस अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब इसका भी स्टॉप लॉस लगाना है, इसका भी स्टॉप लॉस जो है। तो फ्रेंड्स, मैं जो बाई किया था उसको 105.75 का स्टॉप लॉस लगाया है। 128.75 में खरीदा हुआ था। तो अभी तो दोनों का ही लॉस चल रहा है, दोनों एक साथ नहीं लिया था, इसी का इशू रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पी बाई किया था वो 118.90 में मैंने बेच दिया है। इसमें थोड़ा सा लॉस हुआ है, 10 पॉइंट्स एक्चुअली। मैं सेल जा रहा है इसीलिए मैंने बाई को बेच दिया, तो उसके लिए हमें लॉस भी थोड़ा कम ही हो रहा है। अभी देखते कहाँ तक जाता है। इसमें ऑर्डर्स में जीटीटी में देखते हैं कुछ इम्प्रूव हुआ है क्या। जी इम्प्रूव हुआ है। स्टॉप लॉस जो है, जी नहीं, स्टॉप लॉस एक ही जगह में है। इसको एक्चुअली मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये बाद में सेल ऑर्डर लगा देगा। ठीक है, तो ये अभी एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है, 166.95 में आया है 171.95 से। तो करीब 5 पॉइंट्स का इसने मेकअप किया है। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर आया इसीलिए। ये तो इतना तक तो जाएगा लगता है, फिर अगर चेंज करता है तो 650 का अप्रॉक्सीमेटली अभी लॉस चालू है, जहाँ 350 था और 1000 रुपीज़ तक चला गया था। चलिए फिर देखते हैं। अभी मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाया। उसमें क्या है, थोड़ा सा शांति रहता है, ज़्यादा इशू नहीं होता है। ये ऊपर तक गया था तो स्टॉप लॉस अपना 142 में आया। 142 मतलब अपना जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हुआ। तो ये ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो ना हो, लॉस तो नहीं होगा, इतना तय है। लेकिन
हमें तो थोड़ा प्रॉफिट चाहिए था, क्योंकि अगर ये 142 में आता है 5 पॉइंट तो हमें फिर भी लॉस ही रहेगा 900 रुपया, 925 प्लस ब्रोकरेजेस। अभी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है ट्रेड करने में। 2 घंटा हो गया इसी जगह में खड़ा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। और 2 घंटे में सिर्फ 5 ही पॉइंट आया। आप देखो, एक बार ऊपर यहाँ तक गया था, मेरे ख्याल से 132 पर किया था, तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा 142 में लेके आया, तो मैं थोड़ा पीछे किया है 145 इतना तक क्योंकि थोड़ा तो कुशन देना पड़ेगा अगर वो स्टॉप लॉस हंटिंग करता है तो इसके लिए क्या है, मज़ा नहीं आ रहा है किसी में। या तो ऊपर जाओ, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट करो, बात खत्म करो यार। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बहुत जोर, एक बार किया भी है, यहाँ भी अब एक बार जाके फिर से वापस आया। क्या मालूम क्या इसका दिल में तमन्ना है, ऊपर क्या ऊपर की तरफ फाड़ के निकालेगा कि नीचे की तरफ फाड़ेगा। एक साइड तो फाड़ना ही है उसको, अभी कौन साइड भरेगा वही देखना है। दोस्तों, मैंने जब खाना खाने के लिए बैठा था उस समय मैंने एक ट्रेड फटक से लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है ये वाला एकदम तगड़ा बढ़ा। आई एम सॉरी, ये वाला पी वाला, ये पी वाला बाई किया था मैंने 148 में, और इधर खाना खाते खाते मैंने क्लोज कर दिया 158 में। तो इधर 10 पॉइंट्स हमें मिला। फिर खाना खा के आया और ये वाला रन मिल गया था। ये हमने एंट्री किया था सी में 114 में, और 136 में हमने बेचा। अभी फिर 24,300 मैंने 120 में खरीदा, लेकिन वो एवरेज के चक्कर में हमें लगा था कि 117 रुपया में मैंने खरीदा है, तो उस हिसाब से 118.40 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, तो उसमें हमें थोड़ा सा लॉस हुआ। ये अगर हम रहते थे तो अभी 120 तक ऐसा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट होता था। बट एनीवे जो हुआ सो हुआ। तो अभी हमें जो अभी का टोटल प्रॉफिट हुआ वो 835 रुपया। हम जब खाना खाने के लिए जा रहे थे उस समय हमें कुछ 1100 रुपये का लॉस चल रहा था, उसमें से हमने कुछ रिकवर किया। ये वाला लास्ट वाला ट्रेड थोड़ा ख़राब हो गया, नहीं लेना चाहिए था, फिर भी मैंने थोड़ा लालच में ले लिया। तो ठीक है, अभी 2:45 बज रहा था, मैं सोचा कि एक अगर बूस्ट मिल जाए तो अच्छा था। मिला भी था, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा देर रुक गया था। एनीवे, तो अभी मैं थोड़ा देर बाद में ट्रेड जर्नल एंट्री करके आपको फिर बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्रेड्स। बहुत सारा ट्रेड्स हुआ, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कल से कम हुआ है। और टोटल आज का हमने ब्रोकरेज दिया 400 रुपया, जहाँ कल कुछ 550 रुपया था, तो उस हिसाब से तो कम ही हुआ है। और ट्रेड आज प्रॉफिटेबल रहा ट्रेड। देखिए, आज हमने टोटल प्रॉफिट 835 का हुआ। ये लास्ट वाला ट्रेड अगर छोड़ देते हैं तो अच्छा प्रॉफिट हमको मिला। ये लास्ट वाला ट्रेड कल तो का हुआ 981 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ था, जिसके लिए ये लास्ट वाला ट्रेड वो एवरेज करता है ना, मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि एवरेज में मुझे दिखा रहा था कि 117 रुपया का है। ये पहले भी एक 2300 का परचेस था, ये वाला था, तो ये 114 में खरीदा हुआ था लास्ट टाइम, तो उसका एवरेज दिखा रहा है कि 117 रुपये। तो उस हिसाब से जब मैंने ये 120 में लिया था, मतलब 6 पॉइंट का फ़र्क है, तो उसका एवरेज किया 117, 3 पॉइंट बढ़ा है इसमें से। तो ये मुझे थोड़ा समझने में तकलीफ हुआ, तो उसके वास्ते हमें 118 में मैंने बेच दिया। बोला चलो कम से कम ब्रोकरेज का पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ। बट एनीवे, ऐसे गलतियां तो होते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज का जो ट्रेड है, आज हमने कोई मिस्टेक नहीं किया, ना हमने जीटीटी का मिस्टेक किया, ना कोई ट्रेड का मिस्टेक किया। सारे जो ट्रेड लिया मैंने, सारे ट्रेड्स जो है वो सोच समझ के लिया और ठीक ठाक लिया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसमें से हमें 429 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो मैंने सिर्फ सेल किया था यहाँ पर, और उसमें हमें 1,80,000 का
कैपिटल लगा, मार्जिन मनी लगा, तो इसीलिए मैंने इधर चेंज किया, तो उसके वास्ते क्या हमारा परसेंटेज चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, जो है सो है। और कल तो छुट्टी है, संडे हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, और नेक्स्ट 1-2 वीक तो हम पूरा बिजी रहेंगे। तो मुझे मालूम नहीं मैं कितना ट्रेड कर पाऊँगा या रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा। जो भी हो, हमने अगर ट्रेड करते भी है और रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाते तो ट्रेड जर्नल तो हम एंट्री करेंगे, तो ट्रेड जर्नल आपसे शेयर करेंगे। तो ठीक है, तो आज का ये वीक थोड़ा सा अच्छा ही गया है। मंडे देखिए, ये वीक हमारा प्रॉफिट में गया है लगता है। ये वीक प्रॉफिट में गया और अच्छा प्रॉफिट गया, 6,500 रुपये, क्योंकि एक रोज हमें 7,800 का प्रॉफिट हुआ था। तो 2 दिन हुआ था, 7,800, 1700 और टोटल 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था इसमें। तो इसमें से निकला भी है। तो अभी क्या है, धीरे धीरे हमको मैच्योरिटी आ रहा है, और मैंने जो देख रहा है कि जो ये 3 बजे 2 बजे जो रन होता है, और सुबह 9 साढ़े 9 बजे 9 बजे जो 9:15 में जो रन होता है, वही समय अच्छा लगता है। बाकी का टाइम जो है इंट्राडे में मज़ा नहीं आता है, घंटे पे घंटे बैठे रहते हैं, 2-4 पॉइंट आगे जाता है, फिर से स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। बट एनीवे, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कोई एक स्वीट पॉइंट निकालने का, जिसमें हमें प्रॉफिट भी मिले और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे, बोर्डनेस नहीं आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जब मिलेंगे, हम बोल नहीं सकते कब, लेकिन जब मिलेंगे हम फिर से डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ट्रेडिंग अच्छा रहे, अच्छा पैसा कमाएं। वीकेंड में मज़ा कीजिए, मस्ती कीजिए, और मंडे को फ्रेश माइंड में फिर से ट्रेडिंग कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ में आज हम विदा लेते हैं आपसे। बी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।